Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, student. How are you? Hope you will be safe and fine at home. Welcome to my class. Today's our topic is in manner healthy eating habits. आज हम आपको healthy eating habits के बारे में बताएंगे कि healthy eating habits जो है वो क्या होती है। अब जैसे कि सबको नज़र आ रहा है, गुड ईटिंग हैबिट्स लीड टू गुड हेल्थ। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप गुड ईटिंग हैबिट्स अपनाएंगे तो उसकी वजह से आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। इसलिए हमें जितनी भी गुड ईटिंग हैबिट्स है उसको अपनाना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, ताकि हम तंदुरुस्त रहें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें नंबर 1 जो स्टेप मैडम आपको बता रही है वो है वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स। यानी जब भी आप कोई भी खाना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले और उसके बाद आप लोगों को हाथ धोने जो है वो मस्ट है। तो इसलिए सबसे पहला उसूल और सबसे अच्छा जो ईटिंग हैबिट है वो ये है कि आप अपने हाथ मस्त धोया करें, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कि ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। यानी जितना भी आप लोग कोई भी फूड खाते हैं वो फ्रेश हो। यानी फ्रेश का मतलब ये है कि वो बासी ना हो। जिस तरह घर में अक्सर 2-3 दिनों से कोई खाना पड़ा होता है और हम फ्रिज में से जाके वो उठा के खा लेते हैं, और वो समटाइम्स बच्चे जो हैं अगर फ्रिज में इसी तरह ठंडे चावल या मैगीज़ या नूडल्स जो भी पड़े हो, तो ये चीज़ें जो है ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। इसलिए हमें फ़्रेश चीज़ें खानी चाहिए एंड हैव अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और अपने खाने में कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं उसको हम शामिल करें। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कि वॉश योर फूड बिफोर ईटिंग और कुकिंग। यानी जो भी फूड है आप वो कुक करते हैं तो कुक करने से पहले आप लोगों को चाहिए कि उसको आप धोएं। यानी अगर आप लोग कोई भी सैलड वगैरह खा रहे हैं या आप लोग कोई फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं तो ये नहीं कि आप लोग जाएं और बस उठाएं और खा लें, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छी आदत है कि आप लोग यही कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ खाएं खाने से पहले उसको मस्ट आप लोग वॉश किया करें। इसी तरह वी शुड चीव आवर फूड प्रॉपरली। यानी जब आप खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो अच्छी तरह से च्यूव करके अच्छी तरह से चबा चबा कर खाया करें। यानी जो भी चीज़ आप खा रहे हैं तो उसको चबा चबा कर खाना चाहिए। ये नहीं कि एकदम आप बस वो सारा जितना भी आपका लंच है या डिनर है या रोटी है जो भी है आप उसी टाइम उसको मुंह में डालें और बस कहें कि बस हमारा खाना तो फिनिश हो चुका है। आप लोग छोटे छोटे से नवाले जो है वो बनाएं और अच्छी तरह से उसको चबा चबा कर खाया करें। इसी तरह हमारे पास गुड ईटिंग हैबिट्स में नेक्स्ट जो है वो है डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग। यानी जिस टाइम आप लोग खा रहे होते हैं उस टाइम आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग ना बोलें, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं तो उस टाइम जब आपका मुंह खुला होता है उसमें अक्सर जर्म्स वगैरह जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जब आप लोग टीवी लगा के या कंप्यूटर में बिज़ी हो के या दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपका ध्यान जो है वो असल में उन बातों की तरफ होता है। तो वो जो आप लोग जो कुछ खाते हैं उसका उस तरह आपकी सेहत पे असर नहीं होता जो चीज़ आप खा रहे होते हैं। तो इसलिए उस चीज़ को बेनिफिशियल बनाने के लिए जो आप खा रहे हैं बिल्कुल मुंह बंद करके और ख़ामोशी से और आराम से खाना चाहिए। इसी तरह आप लोग जो है जब भी खाना स्टार्ट करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मस्ट उससे पहले आप लोगों ने कहना है। इसी तरह ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। यानी जो भी आप लोग जो फूड खा रहे हैं वो फ्रेश हो और आपको पता हो कि ये क्लीन है, साफ़ सुथरा है, तभी आप वो जो चीज़ खा रहे हैं उसको फिर उठा के और खाया करें कि आपको अच्छी तरह से यकीन हो जाए कि ये क्लीन है, तब उसको खाया करें। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास गुड हैबिट्स में है कि ईट योर फूड एट अ क्लीन प्लेस। यानी जिस जगह पे आप खाना खा रहे हैं तो आप वो जगह साफ़ सुथरी करके और देखा करें कि वहाँ पे कोई
मक्खियाँ मच्छर या कुछ और तो नहीं है, या जो आपने शीट लगाई है या आप जिस टेबल पे खा रहे हैं तो उसको मस्त देखा करें कि वो साफ़ सुथरी हो, साफ़ सुथरी जगह हो, आपके हाथ साफ़ हो, वो जो शीट है वो जिस जगह पे आप खा रहे हैं, आपकी प्लेट्स आपके बर्तन सब कुछ साफ़ सुथरा हो, तो फिर आप लोग को उस तरह का जो खाना है वो आप लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह नेक्स्ट है डू नॉट ईट टू मच ऑफ स्वीट्स। यानी अक्सर बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा स्वीट्स का इस्तेमाल करते हैं, केक बिस्किट चॉकलेट्स और आइसक्रीम इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा खा लेते हैं कि जब खाने का टाइम होता है तो स्वीट्स में यही चीज़ होती है कि हम थोड़ी सी भी स्वीट्स खा लें तो उससे हमारा पेट जो है ना वो इतना ज़्यादा भर जाता है, इतना ज़्यादा वो पेट हमारा भर जाता है कि फिर हमारा खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप लोग जो है स्वीट्स को अवॉइड करें और उसकी जगह आप लोग सही हेल्दी खाना खाया करें। से नो टू जंक फूड। अब इसी तरह सबको पता है कि जो जंक फूड्स है उसमें पिज़्ज़ा और शवारमा और बर्गर इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आती है। वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा नमक और सॉल्टी इस तरह की चीज़ें होती है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे जो है उनकी हेल्थ जो है वो ग्रो नहीं करती इसकी वजह से। और आप लोग जब वो खा लेते हैं तो आप लोगों को फ्रूट्स और या कुछ और खाने को आपका दिल नहीं करता, तो इसलिए आपको चाहिए कि इस तरह की जंक फूड जो है उसको अवॉइड करें। नेक्स्ट है वी शुड नॉट ईट जंक फूड। यानी यही है जो बात अभी आपको मैडम ने पिछली पिक्चर में बताई है यही है, लेकिन इसमें वो तमाम पिक्चर्स है, ये देख लें आप सबको नज़र आ रहा है कि इसमें पिज़्ज़ा है और बर्गर है और बाहर की जूसेस हैं और शवारमा है और ये चीज़ें ये बच्चा खा रहा है। तो इसकी वजह से ये जितनी भी जंक फूड खाता है इसकी वजह से पता है बाज़ बच्चे जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ हर वक्त वो लड़ते हैं और उनमें बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी हमें इस तरह की जो जंक फूड हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, फिर है डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। यानी अब इस पे ये पिक्चर में सबको नज़र आ रहे हैं ना कि जितनी चीज़ें पड़ी हैं वो सब अनकवर्ड है, इसी तरह पड़ी है और उस पर मक्खियाँ और मच्छर जो है वो ऊपर बैठे हैं। तो इसलिए हमें इस तरह का जो खाना है उसको अवॉइड करना चाहिए। हमेशा खाना जो है उसको कवर करके रखें। नेवर वेस्ट योर फूड। अब इसी तरह बाज़ लोग थोड़ा सा खा लेते हैं अपनी प्लेट, यानी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप उतना नहीं लेते बल्कि अपनी प्लेट को इतना ज़्यादा भर के ले लेते हैं और फिर जो चीज़ बच जाती है तो उसको आप इसी तरह वेस्ट कर लेते हैं। तो कभी भी अपने खाने को वेस्ट ना किया करें, ये बहुत सख्त यानी गुनाह भी है, क्योंकि बहुत सारे नीडी लोग होते हैं जिनको उन चीज़ की ज़रूरत होती है। आप हमेशा उतनी ही चीज़ अपने प्लेट में डाला करें जितनी की आपको ज़रूरत हो। अगर उसके बाद आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप दोबारा खैर है वो चीज़ जो है दोबारा प्लेट में डाल सकते हैं। आज हमारा जितना भी मैडम आपको बता रही ये तमाम जो है ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बता रही। इसी तरह ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली। यानी अब ये चीज़ जो है अब सारे बच्चे जो हैं उनके माइंड में ये बात आ रही होगी कि मैडम अब नेल्स का खाने के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो नेल्स का तो बेसिकली हमारे खाने के साथ ही ताल्लुक़ है, क्योंकि हम हाथों से खाते हैं और अगर हमारे नेल्स जो हैं वो बड़े होंगे और उसमें जर्म्स होंगे तो वो डायरेक्ट वो चीज़ जो है वो हमारे स्टमक में जाएगी और वो हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर देगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिस्म की सफाई का ख्याल रखें, अपने नेल्स जो हैं वो बाकायदगी से ट्रिम करें ताकि हमारे नेल्स जो है ना वो सही प्रॉपर साफ़ सुथरे हों और जो चीज़ हम खाएं तो हमें अच्छी तरह से वो चीज़ जो है वो उसका फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, नेक्स्ट है अ ग्लास ऑफ मिल्क इन अ डे। बाज़ बच्चे जो हैं उनको जब उनकी मदर्स या उनके पेरेंट्स कहते हैं कि आए और अब आप लोग का मिल्क का टाइम है और ये मिल्क पिए, तो वो क्राइंग स्टार्ट कर देते हैं और डिफरेंट यानी वो अपना मूड जो है ऑफ़ कर देते हैं, उनका दिल ही नहीं करता। तो इसलिए आप लोग को चाहिए, आप लोग अभी बहुत छोटे हैं और आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी बोन्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको दिन में कम से कम
1 गिलास दूध जो है वो मस्ट लेना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद है ड्रिंक अ लॉट ऑफ क्लीन प्योर फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर। यानी आप लोगों को दिन में जितना ज़्यादा हो सके पानी पीना चाहिए। अगर किसी के घर में फ़िल्टर है तो ठीक है, नहीं है तो कोशिश किया करें कि पानी को बॉइल्ड करके पिए। अगर आप श्योर है कि हमारा ये पानी साफ़ सुथरा है तो आप उस तरह भी उसको पी सकते हैं, लेकिन ट्राई किया करें कि अगर किसी को शक है कि हमारा ये पानी या साफ़ नहीं है या उसमें किसी किस्म का कोई मसला है, तो आप लोग के लिए यही बेस्ट है कि उसको अच्छी तरह से बॉईल करके और फिर आप लोग को चाहिए कि उसको पिया करें। ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। अब कितना पानी पीना चाहिए हमें? तकरीबन हमें 6 से 8 ग्लास तक का पानी जो है हमें वो पीना चाहिए। यानी 6 और 8 ग्लास का ये मतलब नहीं कि हम एक साथ बैठ के 2-3 ग्लास एक दफ़ा पी लें या 6 पी लें। आप लोग यानी थोड़े थोड़े वक्फे के साथ पूरे दिन में ट्राई किया करें कि जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें। इसी तरह हमारा जो ब्रेकफास्ट है या लंच है या डिनर है, उसको फ़िक्स टाइम पे करने की कोशिश किया करें। ये नहीं कि ब्रेकफास्ट जो है वो आप लंच के टाइम पे ले रहे हैं और लंच जो है वो आप फिर किसी और टाइम पे ले रहे हैं और डिनर को तो बिल्कुल स्किप कर दें, तो उससे आप लोग की क्या ग्रोथ होगी। इसलिए आपको चाहिए कि सुबह टाइम पे उठे, सुबह आप लोग अच्छी तरह से हैवी ब्रेकफास्ट किया करें और लंच का प्रॉपर फिर जो टाइम होता है प्रॉपर टाइम पे लंच किया करें और प्रॉपर टाइम पे फिर डिनर किया करें। इसी तरह आपकी हेल्थ के लिए गुड हैबिट्स में ये भी बहुत मस्ट है कि आप कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी मस्ट किया करें। ये नहीं कि हर वक्त आप कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल पे गेम्स खेलें। आप लोग कोई ना कोई एक्सरसाइज जिस किस्म की भी हो, कोई भी फ़िज़िकल गेम है, फ़ुटबॉल कोई खेलता है, क्रिकेट है या कोई एक्सरसाइज है, जंपिंग करता है, स्किपिंग करता है, जो अच्छा अभी आपको मैडम एक्सरसाइज के बारे में बता रही थी, तो आप मस्त एक्सरसाइज किया करें। अब इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फूड एंड न्यूट्रिशन में इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट है। कि अब ब्रेकफास्ट का आपको पता है कि क्या मतलब है। ब्रेकफास्ट कहते हैं सुबह के नाश्ते को, और हमारी लाइफ में इसका की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए हमें ब्रेकफास्ट जो है उसका बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए। अब व्हाट इज़ ब्रेकफास्ट? सबसे पहले मैडम अब आपको बताइए ब्रेकफास्ट असल में होता क्या है। ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे, यानी हमारे खाने का जो हमारे दिन का सबसे पहला जो खाना होता है उसको हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। द वर्ड ब्रेकफास्ट मीन ब्रेकिंग द फास्ट, यानी ब्रेकिंग का मतलब तोड़ना होता है और फास्ट का मतलब होता है जैसे हम रोज़ा रखते हैं तो फास्ट का मतलब रोज़ा होता है, यानी हम इतने टाइम के लिए जब हम सो जाते हैं तो कम से कम 8-10 घंटे के लिए हम भूखे रहते हैं और फिर हम अपना वो जो भूख है उसको हम फिर तोड़ देते हैं और हम कुछ खा लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। अच्छा, वाई इज़ ब्रेकफास्ट इम्पॉर्टेंट? अब जो ब्रेकफास्ट है यानी सुबह का जो नाश्ता है वो हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, यानी हम दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं, जैसे हमारा ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है। तो ये जो ब्रेकफास्ट है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक खाना है। इट गिव्स यू द एनर्जी यू नीड टू फोकस थ्रू आउट द डे, यानी सुबह जितना अच्छा हम नाश्ता करेंगे और उससे हमें जितनी भी एनर्जी मिलती है तो थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन के लिए हमारे लिए काफ़ी होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ब्रेकफास्ट का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। नेक्स्ट हमारे पास है कि बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकफास्ट। अब जो ब्रेकफास्ट है नाश्ता, उसके फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1 है ब्रेकफास्ट कीप्स यू हेल्दी, यानी ब्रेकफास्ट से हम हेल्दी रहते हैं, हम तवाना रहते हैं, बीमारियों से हम दूर रहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कि ब्रेकफास्ट गिव्स यू एनर्जी, ब्रेकफास्ट करने से, सुबह का अच्छा नाश्ता करने से हमें एनर्जी, हमें तवानाई हासिल होती है और वो तवानाई हम पूरा दिन फिर इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि हम जितनी भी काम करते हैं वो अपनी एनर्जी की वजह से करते हैं। थर्ड में है ब्रेकफास्ट हेल्प यू मैनेज योर वेट। अब जो ब्रेकफास्ट है
इससे हमारा जो वेट है, हमारा जो वज़न है वो हम मैनेज रहता है। यानी सम टाइम्स आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे कमज़ोर नज़र आते हैं, और अगर उनसे पूछा जाए तो पता चलता है कि वो अक्सर खाने पीने में जो है वो बात नहीं मानते, या वो टाइम पे अपना खाना पीना नहीं करते, या सुबह का नाश्ता नहीं करते, तो उसकी वजह से बहुत कमज़ोर नज़र आते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा फ़ैट नज़र आते हैं। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं कि वो जो ब्रेकफास्ट है वो प्रॉपर नहीं लेते, या वो जिस तरह ईटिंग हैबिट्स मैडम ने आपको बताई है उन तमाम चीज़ों को वो फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से उनका जो वेट है वो सही नहीं रहता। अच्छा, फिर है कि अगर आप लोग यानी ये नाश्ता नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट ईट व्हेन यू फर्स्ट गेट अप देन योर स्टोर ऑफ एनर्जी इज़ लो। आप अगर ये सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल लो हो जाएगी, और फिर आप कोई भी काम जो है करने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस आर, अब हम यानी माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि मैडम बार बार आपको ब्रेकफास्ट के बारे में बता रही है, तो हमें यानी जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो क्या होना चाहिए, कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ब्रेकफास्ट में अपने नाश्ते में लेनी चाहिए। अब कुछ चीज़ों के मैं आपको नेम बता रही हूँ। नंबर 1, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, मिल्क है। फिर मिल्क जो है वो हमारे बोन्स को, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। एग जो है, नेक्स्ट में एग है। अच्छा, एग जो है वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। फिर दलिया है, यानी जिस तरह दलिया जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से, जो जू का आटा होता है या उससे वो बनता है, और बहुत ज़्यादा वो हेल्दी होता है बच्चों के लिए। फिर उसके बाद योगर्ट है, दही है। यानी अब जैसे गर्मियों का मौसम है और सम टाइम्स बच्चों का दिल कुछ भी खाने को नहीं करता, तो आप योगर्ट ले सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में नज़र आ रहा हो कि पराठा है। इस तरह यानी पराठा या इस तरह की चीज़ें जब हम खाते हैं तो उससे हमारी स्किन अच्छी होती है। फिर हमारे पास फ्रूट्स हैं और नट्स है। इसी तरह फ्रूट सबको नज़र आ रहे हैं। सुबह ज़रूरी नहीं है किसी का फ्रूट खाने को मन करता हो कि कुछ खाएं, तो आप लोग कोशिश किया करें कि अगर एप्पल्स वग़ैरह आप खा सकते हैं गर्मियों के मौसम में तो ठीक है, या अगर उसका जूस अवेलेबल है और आराम से आप वो जूस भी ले सकते हैं। इसी तरह आप लोग जो नट्स हैं, बादाम है या किशमिश है या जितनी भी चीज़ें हैं वो, या बनानास, या जितनी भी मैडम आपको फ्रूट्स दिखा रही हैं वो डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, और या आप लोग जो है उसके जूसेस जो हैं वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये तमाम उसके बेनिफिट्स है। ईटिंग ब्रेकफास्ट एवरी डे इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट करना बहुत ही लाजमी है, बिकॉज़ इट गिव्स एनर्जी। क्योंकि जब स्टूडेंट्स मोस्टली स्कूल आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड जो ब्रेकफास्ट है इनेबल देम टू फोकस ऑन देयर स्टडीज़, और उसकी वजह से हम अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हैं और हम ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी सेहत अच्छी होगी ना तो तभी हम लोग जो है तरक्की कर सकते हैं। इसीलिए बार बार मैडम आपको बता रही है कि आप अपने नाश्ते का बहुत ज़्यादा ख़याल रखा करें, और जो भी सुबह आपको जो भी चीज़ अवेलेबल हो और जो चीज़ आपका दिल करे वो मस्त खाया करें। ओके स्टूडेंट, होप आपको मैडम ने आज जो इंस्ट्रक्शन दी है आप लोग उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू, और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। अल्लाह हाफिज़।